टिके राग खाईदेला ताकू कष्ट हम टिके गरम गरम खाईदेला ताकू कष्ट हम जाकी जुकी बाइक रे कि कार कोठी बसिकी जाऊँगी जाकी जुकी गला ताकू कष्ट हम आ प्रति मुहूर्त रे ये जीवर कोमल शरीर को कुर्मी कीट माने दंशन करेंगे। पूज नाल रक्त ता भितर रही से ताकू ही खाई जाऊ मझे मझे आउ कौन हम कहले बाबा ठीक ठाक अच्छे तो कहले यही तो कष्ट गर्भवास समम दुखम ना भूत न भविष्य आउ सप्तम मास जिते हम जन्म जन्मांतर ज्ञान चली आसो मुझे जन्म यही प्रकार कर्म होता यही प्रकार मृत्यु होता पुनराय ये जन्म यही प्रकार मोर जन्म है मो पशु जनी पाइले बहुत कष्ट पाई फिर ये जन्म है आज मनुष्य जन्म होती सब जन्म जन्मांतर कथा स्मरण आसो भगवान को बहुत स्तुति कर हे गोविंद थर किए मत गर्भर रक्षा कर दियंतु कितस्य प्रसन्नमवितुं जगदित्यात् नानात्मनर्भुवि चलत् चरणारविन्दम् सोहम ब्रजामि झकुतं भयं मे जन्यगतिर्दुष सतोनुरूपा। हे गोविंद मु सत्य करके कहूँ सत्य 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 त्रिसत्य करुँची थरे मात्र गर्भर मत मुक्ति कर दिंतु आपण केते दयालु मत जदि पशु जनी देते छेली कुकुर बिलेई गध इत्यादि होता ताले मोर कौन ये सौभाग्य होता जन्म जन्मांतर कथा कौन स्मरण आसी था मत कृपा करके मनुष्य जन्म देते तेणु ना जन्म जन्मांतर कथा स्मरण आसुची तेणु हे गोविंद यही थरकटा मत गर्भ भितर मुक्ति दे दिंतु मु निश्चित कहूँ सत्य करके कहूँ बहुत भजन करेंगे जमी गर्भ जंत्रणा मत सह्य न करने पड़े। आ भगवान हसु था कहले मु जानी तू जाइए केते भजन कर सबु बेलू समय अच्छे हरिभजन बेलू समय ना खाइला बेलू समय अच्छी दिन में 4-5 बार खाई दौच स्नान करुच बाथरूम जाऊच खेला धुला करुच ड्यूटी करुच सब ठीक अच्छे आ भजन बेलू समय ना भगवान का नाम जपिला बेलू समय ना शुणु गोटे कथा टिके माइक चलती आपाई किसी पे करते हो तो निश्चित हो टिके लाइट जलाउं बिल दवापाई पड़े टिके फैन घुराऊँ भी बिल लगुच जावजीवन तार सूर्य लोक ने तार देथिबा ये शरीर को आपण विभिन्न काम उपयोग करदेला से शरीर ये आपण नहीं कि आसी ना आपन को सी गिफ्ट कर शस्य भंडार आपण खाऊचंती सी खाद्य केमती रहिबे केमिति भल रहिबे केमिति सुस्थ रहिबे सबु प्रकार से व्यवस्था करछि एमती कि आपणकर सुखर संसार हो बोली गोटे पुरुष गोटे नारी गोटे पुरुष एभली देह भी सी सृष्टि करती सुखरे आपणकर दिन कालातीत हो ये दुखमय संसार भितर संसार दुखालय दुख भितर भी आप सुख को अन्वेषण करके संसार से कटे पारे एत बड़ दुकान व्यवस्था करती दुकान आप नहीं खाऊँच बोच सबकि कर मुक्त वायु ग्रहण कर बिल दवाक पड़ोनी दिने समय आसो हयतो 99 बात्या भली हो जाए न
यूक्रेन युद्ध भली जे एरिया अवस्था से एरिया ही ध्वंस प्राप्त हो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तेणु सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित मन गोविंद चरण में लगाओ, भजन कंटिन्यू कर चल। अब परीक्षित शत्रु माने भी केमती देखो पुत्र को का करके हिरण्यकशिपु कथा कहते कहले हिरण्याक्ष मरी जावा परे हिरण्यकशिपु तपस्या करने चलीगला। परीक्षित कहते हिरण्यकशिपु किए उत्थाय कृष्ण वर्णन गुण जात मन्यु उत्क्षिप्य बाहुमिदमाव सदस्य मर्षि संश्रावयन भगवती पुरुषान्न भीते। पहले ये तो बाबा जो युधिष्ठिर ना जजवापा से बेले यज्ञ करुले राजसूय यज्ञ से राजसूय यज्ञ नकुल सहदेव जो कहीदे कृष्ण अग्रपूज्य हेरे अग्रपूज्य कराऊँच से कृष्ण को मौसी पु भाई थिला नाम हूँ शिशुपाल। गाड़ी दबारे लगे अरे इजगुआरिया के पूजा खाली पादरे जंगल विचरण करुला गोरु चोरौला ये गाई टोकार पूजा जार मार ठिकना नहीं बापर ठिकना नहीं किए कुए नंद नंदन किए कुए जशोदा नंदन किए कुए देवकी नंदन किए कुए वसुदेव नंदन। जार मार ठिकना नहीं बापर ठिकना नहीं गोपी मानकर नारी मानकर वस्त्र हरण करुला या घर ता घर आखन चोरी करुला दही चोरी करुला चोर गोटे दी दिन द्वारिकार राजा तो मानकर बुद्धि नष्ट हो जाए। अरे एटी एते बड़ बड़ राजा अच्छा महर्षि अच्छा से अग्रपूज्य कर पारता वास्तव में तुम मैंने समस्ते नपुंसक हो जाए। अर्जुन तो गांडी उठे ना भगवान हाथ थानी देले कहले रो रो मो मौसी की कथा नहीं तार 100 दोष माफ कर देवी। कहले अरे तू कौन 100 दोष माफ कर मुझे 1000 बार तोर निंदा स्तुति करी कौन कर तुम आते 101 पार हो गला गोविंद हाथ सुदर्शन बाहरला आउता शरीर रो मस्तिष्क को अलग करदेला। कहले से नारद भी अच्छा युधिष्ठिर भी अच्छा बर्तमान युधिष्ठिर नारद युधिष्ठिर संवाद आम श्रवण करुचे। कहले जो मस्तक अलग हो गला शरीर रू सुदर्शन चक्र मध्यम शरीर गोटे नील ज्योति भाईला भगवान का मस्तक उपरे 7 बार प्रदक्षिण करके भगवान को मुख हो भगवान को शरीर को प्रवेश करगला जहाँ को ब्रह्म साजुज्य कहुए। युधिष्ठिर कहले ये तो बड़ा अनर्थ हो गला। कहले ना रे ये भगवान को जन बड़ भक्त थिला। कहले ये किए? कहले ये तो जय ये तो अभिशाप प्राप्त हो प्रथम जन्म रे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु रूप भजन कले शत्रु भाव रे भजन करचंती माने। आ द्वितीय जन्म रे रावण और कुंभकर्ण रूप भजन करचंती। आ तृतीय जन्म रे एई तो शिशुपाल दंतवक्र रूप भजन करचंती। हिरण्याक्षर कथा
आपण माने शुणिथिले हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष मरीजा पर ब्रह्मा को जाकि तपस्या कर लगे। बहुत दिन तपस्या करने पर ब्रह्मा जो आसिले वर प्रदान कर अमर वर मागिला। ब्रह्मा मना करदे कहले आज्ञा अमर वर तो मुझे पारि कहले ताले कौन मो संकल्प वृथा हो कहले ना अमर वर छड़ा आउ किछि तू वर मागिनी। हिरण्यकशिपु बड़ चालाक करके सबु जगह ताला लगेगा चेष्टा कला। कहले जेठी जेठी ताला लगेदेले मत आउ कहीं मारी पारिबेनी से जगह ताला लगेबार चेष्टा कला। से कहले आज्ञा दिन रे मरिबेनी किंबा राति रे मरिबेनी। दिन राति भितर जिते बेले हेन तो मारिबे ना कहीं कौन सी मास भितर मरिबेनी। घरे भी मरिबिनी बाहर भी मरिबिनी जल रे भी मरिबिनी स्थल रे भी मरिबिनी आकाश रे भी मरिबिनी आ माटी रे भी मरिबिनी। सबु जगह आज्ञा ताला लगे देला। ब्रह्मा तथास्तु 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 कही जाऊ थांती। हिरण्यकशिपु बड़ खुश होगी जाउछ। प्रचंड पराक्रमी कश्यप नंदन छोट बेल ठारू ही देवता को जन्म हेले गोटे निश्वास मारले एकदम संगे संगे जुबा आ दौड़ार लगे देवता मान को पीड़ा करते। जन्म हवा पर ठारू ही दुष्टामी आरंभ। हिरण्यकशिपु पूरा त्रिलोक को निज अधिकार को नहीं नाला। चारिआडे सनातन धर्म विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करदेला। कहला शुण कई यज्ञ करि परिबो नाही कई विष्णु पूजा करि परिबो नाही कई देवता मानन को कोनोसी प्रकार स्तुति करि परिबो नाही। यदि यज्ञ करिबा को हुए तो मोर यज्ञ कर। ये सत्य जुगर ही सनातन धर्म पर आक्रमण शुरू आज नुहे। मझिर मान मोगल मान आसिक किसी अत्याचार करदे गले तो सत्य जुगर भी एमती थिला। कंस ना करछि कंस भी प्रकार करथिला। आ ये हिरण्यकशिपु यही प्रकार अत्याचार करने शुरू कर समस्ते त्राही त्राही कर लगे। देवता मैंने जाकि भगवान को पाखे स्तुति कले। प्रभु कहले चिंता नहीं किछि दिन भितरे हिरण्यकशिपु पत्नी गर्भरे प्रहलाद जन्म ग्रहण करिबे। हिरण्यकशिपुर 4 पुत्र लाद अनुलाद संलाद और प्रहलाद। छोट पुत्र नाम हूँ प्रहलाद। बड़ अली अली बढ़ई आज प्रहलाद गुरुकुल आसछन्ति छोट राजकुमार को कोल रे बसैकी बड़ी राजसभा हिरण्यकशिपु प्रश्न कर पुत्र तू गुरु गृह कौन शिक्षा कलु। कहले पिताश्री वास्तविक जीवन उद्देश्य हूँ हरि भजन करा। ये शरीरटा आपण प्राप्त होइचंती आपरे शरीर मिलिबो कि नहीं तार किछि ठिकाना नहीं। ये जीवनटा मनुष्य जीवनटा एई जन्म रे प्राप्त होइचंती। पुण्य थिला शरीर प्राप्त होइचंती किंतु आपरे शरीर जे प्राप्ति होबो तार किछि ठिकाना नहीं। तेणु बुद्धिमान जी सी यही जन्म रे भजन साधन करने निहाती दरकार। कम से कम भजन जदि आरंभ करथिबे तो से स्वीकृतिर फल परवर्ती समय आप मनुष्य जन्म निश्चित पाइबे।
जेहेतु आपण हरि भजन प्रारंभ कर जीवन में बिल्कुल भरोसा ही नहीं केतबेले कहार प्राण चलो तार कौन ठिकाना अच्छे क्या भरोसा है इसी जिंदगी का 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 साथ देता नहीं साथ देता नहीं साथ देती नहीं साथ देती नहीं ये किसी का क्या भरोसा है इसी जिंदगी 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 का सांस रुक जाएगी चलते चलते सांस रुक जाएगी चलते चलते सांस रुक जाएगी चलते चलते श्वास रुक जाएगी चलते चलते समय बुझ जाएगी जलते जलते समय भी जाएगी जलते जलते दम निकल जाएगा दम निकल जाएगा दम निकल जाएगा दम निकल जाएगा रोशनी का क्या भरोसा है इसी जिंदगी 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 का हरि बोल श्री राम है हरि बोल दुनिया है हकीकत पुरानी दुनिया है हकीकत पुरानी चल के रुकना है इसकी रवानी चलते माहर की रवानी फर्ज पूरा करो हर्ज पूरा करो फर्ज पूरा करो हर्ज पूरा करो जिंदगी का क्या भरोसा है इसी 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 जिंदगी का हरी हरी श्री राम है
रास्ता अपनी दुनिया कहेगी नाम रे जाएगा नाम रे जाएगा नाम रे जाएगा नाम रे जाएगा आदमी का क्या भरोसा है किसी जिंदगी का क्या भरोसा किसी जिंदगी का क्या भरोसा है किसी जिंदगी का क्या भरोसा है किसी जिंदगी का साथ देती नहीं किसी को साथ देती नहीं है किसी का श्री राधे हरि बोल जय हो जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय गुरु जय श्री राम हरि बोल। तो मनुष्य जन्मे श्री राधे बोल कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की राधा रानी सरकार की जय गोविंद। जय श्री राम। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधे। तो हिरण्यकशिपु बहुत जो रागी गले। शुक्राचार्य शिष्य षण्ढ और मर्कट नाम देखु केमती से तत्वावधान प्रहलाद गुरुकुल शिक्षा लाभ करुले। जदि जो गर्भस्थ अवस्था नारद महाराज तांको भागवत उपदेश करते माँ को लक्ष्य करके जिते प्रहलाद गर्भरे था हिरण्यकशिपु तपस्या अच्छा समय देवराज इंद्र कयादु को धरिक नहीं जाऊे बाटर देखाई गले नारद कहले अरे तुम्हें देवराज इंद्र है कि गोटे नारी प्रति प्रकार अत्याचार कहले नाई आज्ञा मोर खराब मनोभाव किसी ना या गर्भरे गोटे असुर बालक बढ़ुची गोटे असुर तो एमती उत्पात करुच्ची आ गोटे असुर जन्म हम आज्ञा सी फिर देवता मान को कष्ट दब यही मुझे धरिकी नहीं जाऊँ जो असुर पुत्र को प्रसव कर जन्म हो सारापर मु शिशुटा को मारिदेवी कहले तुम्हें जान या गर्भरे किए अच्छा कहले कि ना विष्णुंकर बहुत बड़ भक्त तेणु से भक्त को लक्ष्य करके देवराज इंद्र माता कयाधर को 4 बार परिक्रमा करके प्रणाम करके पलि गले। माता कयाधर कहते पहले आज्ञा मत सीना इंद्र को बोल मुक्ति करदे देवर्षि फेर के देवता आसो मत एमती टाणिकी नहीं जीव कहीं मुक्ति कले कहले कहीं कहले आज्ञा मो स्वामी तो जाइछन्ति तपस्या करने कहले पुत्री तमर स्वामी जेते पर्यंत आसी ना तपस्या तुम मो आश्रम रही पार कहले आज्ञा मु गर्भवती आश्रम जदि पुत्र प्रसव हम लोके आपणकर निंदा करेंगे
କହିଲେ ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ସ୍ୱାମୀ ନ ଆସିଥିବେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଗର୍ଭରେ ହିଁ ଥିବ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ମାତା କୟାଧୁଙ୍କୁ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ମା ମାନେ ଖ୍ୟାଲ ରଖିବେ, ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁବେଳେ ଗୀତା ଭାଗବତ ଇତ୍ୟାଦି ପଢିବେ, ତାହେଲେ ପିଲାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତ ହବ, ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହବ। ମା ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ, ଯେମିତି ଭାବନାରେ ରହିବେ, ପୁରା ହୁବାହୁ ପ୍ରଭାବଟା ଶିଶୁ ଉପରେ ସେମିତି ରହିବ। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଗୁରୁକୁଳରେ ସିନା ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସାମ ଦାମ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ ସବୁ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଜ୍ଞାନ ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଷଣ୍ଢ ଆଉ ମର୍କଟ ଦି ଜଣ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଭଲ ଭଲ ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇଥିଲୁ, ଏ ବିଷ୍ଣୁ କଥା ତ ଆମେ ବିଲକୁଲ ଆଲୋଚନା ହିଁ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲେ କେମିତି, ବାଳକ କହିଦେଇଛି ତାକୁ ଥରେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଉ ବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ନେଇଗଲେ ଗୁରୁକୁଳକୁ, ଭଲ ପଢାଶୁଣା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ପାଇଲେ ହରି ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅସୁର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଶୁଣ, ଏମିତି ସବୁ ଖେଳା ଧୂଳରେ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରନି, ଏ ସମୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଏ ଜନ୍ମ ମିଳିପାରେ ବା ନ ମିଳିପାରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଅସୁର ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରାଉଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ। ଗୁରୁ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ଏ ତ ସେଠି ହେଲା ଏଠି ବି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଶୁରୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନେଇକି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ ମହାରାଜ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଏଠି ତ ଯାହା କଲା କଲା, ସେଠି ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ବନେଇ ସାରିଲାଣି। କହିଲେ ଗୁରୁ ଗୁରୁରୁ କଣ ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ? କହିଲେ ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣଂ ପାଦ ସେବନଂ अर्चनम वंदनम रस्यम सख्यात्मनिवेदनम। भगवान विष्णु को भजन करने को श्रवण कीर्तन स्मरण मनन अर्चन वंदन ये सब करने को पड़ो। बोले अरे ये चंदन वन भितर ये कंटा वृक्ष गोटे कौटू उत्पन्न है रे दुष्ट किए अच्छो मारी दियो। आ मारिबार बहु प्रकार प्रचेषा कले समस्त कथा जानते हाथी पाद तले चापी देवाई पहाड़ ऊपर बांधिकी खसई देले तौक पत्थर बांधिकी समुद्र रे फिंगी देले। होलिका बोली जड़े भौणी थिला हिरण्यकशिपु निजस्व भौणी नुहे धर्म भौणी राक्षसी थिला अग्नि ठारू वर प्राप्त होता अग्नि ताकू जलैबे नाही बोली। होलिका कहला कहला भाई मु गोटे बुद्धि मो पाखे अच्छे मारिबार बुद्धि। कहले कौन? कहले आज्ञा काठ फाट बहुत पहाड़ भली उंचा करदेव आ मु तो अग्नि रे जलिबी नाही अग्नि ठारू वर प्राप्त होइछि अग्नि मते जलैबे नाही तेणु मुझे प्रहलाद को कोल नहीं कि बसीजी काठ उपरे जिते बड़े तुम्हें तलू अग्नि संयोग करदे सारा राति निआरे जलुथो मोर तो किसी हेनी बेचारा ये जलिकी मरीजी। आ होलिका बसीगला उपरे काठर पहाड़ उपरे तलू अग्नि संयोग होगला पर्वत आकार अग्नि रूप धारण कला। सका जिते निआ गदा भर प्रहलाद बाहर की आसिले कहले अरे होलिका कोई तुम पीसी कहीं कहले सी वो तो किए
हरि बोल। भगवत भक्त विरोधी जितेबाला हो जाते ना से भगवान देइथिबा बर को ही वापस नहीं नियंती सब बेले सावधान रहिबे भगवान को भक्तों को विरोधी केतेबेले हेबे आ गोटे प्रमाण देखंतु मयूरावण श्मशान काली पाताल चंडीर साधना करथिले तंत्र शक्ति बड़े राम लक्ष्मण को उठे नहीं गले पाताल पर किंतु परवर्ती समय से पाताल चंडिका हनुमान को कौन बारिकी कहले खड़ग नहीं कि ही मयूरावण को बलि पकई दब बोल आनंद चंद्र भगवान की। हरि भक्त भगवान को जदि विरोधी हो जाए ना आपण तंत्र करथांतु मंत्र करथांतु बा जहा किछि शिखि था सब आपण बेकार हो जाए तेणु जीवन में गोटे कथा ख्याल रखिए भगवत भक्तंकर केतबेले विरोधी हेबे आउ जहा किछि अछि सब ठीक अछि हरि भजन करिवे किंतु हरि भजन ल केतबेले विरोधिता करिवे नाही। सुखदेव स्वामी कहते सबै रूपाई हंतव्य संबोजो शयनास नहीं हिरण्यकशिपु समस्त प्रकार प्रचेष्टा करना कही बाटे आ प्रहलाद को सी मारी पारे ना आज रागी की कहते अरे दुष्ट पुत्र के जो सोया मंद भाग्युक्त मदन्यो जगदीश्वर कासौ यदि सर्वत्र कस्मास्तंभे न दृश्यते। रे प्रहलाद तू कहा बड़ रे बलिया ले बाबा आपण जहा बड़ रे बलिया न कहा बड़ रे बलिया से राधे बोले ना मु जाने तू विष्णु बड़ रे बलिया कह तो हरि कौठी अछि से विष्णु कौठी अछि कहले आज्ञा सर्वत्र अछि कहले गदार भी अच्छी कहले हाँ कहले मु गदारे तो प्रहार करुची ए गदारे तो मस्तक को मु चूना करी देबी देखा जाओ विष्णु केमती रक्षा करिवे कहले पिताश्री सी सर्वत्र अछंती गदार भी अछंती तलवार भी अछंती सब जगह रे अछंती कोन जगह रे से नांती कहले ताले गदा तलवार खुंटो ये सब जगह रे कहले हां अवश्य अछंती ए खंबरे अछंती ना निश्चित आ हिरण्यकशिपुर विश्वास हो गला निश्चित खंब भितर से लुचिकी रही बाम हाथ देके गोटे प्रहार देदेले वज्र भली आवाज हला और भगवान नृसिंह आविर्भूत हो गले तव कर कमल वरे नखमद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरि जय जगदीश हरि। नृसिंह भगवान आविर्भूत हो गले घमाघट युद्ध चलला दीपर समय आविर्भूत होती आ गोविंद वीर रस आस्वादन कर वीर रस आस्वादन कहीं ना वैकुंठ रे निश्रेष गण रे लक्ष्मी नारायण जो विहार करते सनक सनातन सनंदन से समय जाइए सापरू ये जय विजय हिरण्यकशिपु होती आ लक्ष्मी जो पाद सम्मान कर मने मने भावुं कौन कहले प्रभु को पादर महिमा तो ढेर मु शुणी हाथर महिमा टी कम शुणी मने मने भावुं अंतर्जामी सूत्र प्रभु जानी कहले ओहो अंतर्जामी सूत्र जानिबारु भगवान को भावनाटा जय विजय को पाक पड़े गला जय विजय सनक सनातन सनंदन सनत कुमार को अटकी देले अब अभिशाप प्राप्त हो जय हो
ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେ ବୀର ଶାସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ମନ ବଳେଇବା ଲାଗି ନିଜ ହାତରୁ ଗଦା ବି ଖସେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଦେବତା ମାନେ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଇଏ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଛାଡ଼ିବନି ବାହାରିକି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନ ହେଇଗଲା, ଧରି ନେଲେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଜଙ୍ଗ ଉପରେ ରଖିଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଫାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ହସିବାରେ ଲାଗିଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମରିବିନି, ଜଳରେ ମରିବିନି କି ସ୍ଥଳରେ ମରିବିନି, ଆଉ ଦିନରେ ମରିବିନି କି ରାତିରେ ବି ମରିବିନି। କହିଲେ ଏଇପାଇଁ ତ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲି, ନହେଲେ କେତେ ସମୟ ଲାଗନ୍ତା, ମୁଁ ତ କେତେବେଳୁ ସାରି ସାରନ୍ତୁଣି। କହିଲେ ମୁଁ ଜଳରେ ମରିବିନି କି ସ୍ଥଳରେ ମରିବିନି, ମାଟିରେ ମରିବିନି କି ଆକାଶରେ ମରିବିନି। କହିଲେ ମୋ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ମୋର, ଇଏ ଜଳ ବି ନୁହେଁ, ସ୍ଥଳ ବି ନୁହେଁ, ମାଟି ବି ନୁହେଁ, ଆକାଶ ବି ନୁହେଁ, ମୋ ଜାନୁ ଦେଶ ଉପରେ ମୋର। କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କୌଣସି ଜୀବ ହାତରେ ମରିବିନି। କହିଲେ ମୁଁ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଖୁଣ୍ଟରୁ ବାହାରିଛି, ବ୍ରହ୍ମାକୁ ବି ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ମୋ ହାତରେ ମୋର। କହିଲେ ଅସ୍ତ୍ର କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମରିବିନି। କହିଲେ ମୋ ନଖ ହିଁ କାଫି। ଆରେ ମୋ ନଖରୁ ଯଦି ରୁଦ୍ର ପ୍ରକଟ ମୁଁ କରିପାରେ, ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର କେମିତି ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ କଲେ, ସର୍ବପ୍ରଥମ ସନକ ସନାତନ ସନନ୍ଦନ ସନତ କୁମାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଚତୁର୍ବ୍ୟୁହକୁ କଳ୍ପନା କଲେ, ଆଉ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାରରୁ ସନକ ସନାତନ ସନନ୍ଦନ ସନତ କୁମାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ନାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ବୁଦ୍ଧିରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କହିଲେ ପିଲାମାନେ ତମେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉ, ଜଲ୍ଦି ତପସ୍ୟା କର। କହିଲେ ତପସ୍ୟା କଲେ କ'ଣ ହବ? କହିଲେ ବର ପାଇବ। କହିଲେ ବର ପାଇଲେ କ'ଣ ହବ? କହିଲେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହବ। କହିଲେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ତ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଅବଲମ୍ବନ ପୂର୍ବକ ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେମାନେ ବିଚାର କରିକି ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ରଜଗୁଣର ଅବତାର, ତେଣୁ ଇଏ ସବୁବେଳେ ରଜଗୁଣକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦବା ବି ଦରକାର। ଯେହେତୁ ରଜଗୁଣର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ୱରୂପ, ରଜଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ସତ୍ୟଗୁଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆଉ ସତ୍ୟଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ନିର୍ଗୁଣ ସତ୍ୟରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବାଟା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ନିର୍ଗୁଣ ସତ୍ୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମଜିଗଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନାରେ, ବୟସରେ ଲଗାମ ଦେଇଦେଲେ, ମହତ୍ ତତ୍ତ୍ୱରେ ତାଲା ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମହତ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ତ ସବୁକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଉଛି, ଆମ ବୟସ ବଢ଼ି ଯାଉଛି କାହିଁକି? ଆମେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁ କାହିଁକି? କ୍ଷୀରଟା ଆଜି ରଖିଲେ କାଲି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକି? ୟା କାରଣ ହେଉଛି ମହତ୍ ତତ୍ତ୍ୱ। ଯଦି ମହତ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ନଥାନ୍ତା ତ ଏ ପୃଥିବୀ ଗତିଶୀଳ ହେନ୍ତା ନାହିଁ, ଦିନ ରାତି ହେନ୍ତା ନାହିଁ, ବାୟୁ ଇଏ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେନ୍ତା ନାହିଁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗତିଶୀଳ। ବର୍ଷା ପରେ ଶୀତ ଆସିବ, ଶୀତ ପରେ ବସନ୍ତ ଆସିବ, ଫେର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆସିବ। ଇଏ ଯେ ପ୍ରତି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଗତିଶୀଳ କରାଉଛି, ୟାର କାରଣ ହେଉଛି ମହତ୍ ତତ୍ତ୍ୱ। ଇଏ ପୃଥିବୀ ଗତିଶୀଳ ହେଉଛି, ୟାର କାରଣ ହେଉଛି ମହତ୍ ତତ୍ତ୍ୱ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ଯିଏ ଯାହା କକ୍ଷପଥରେ ରହୁଛନ୍ତି, ୟାର କାରଣ ହେଉଛି ମହତ୍ ତତ୍ତ୍ୱ। ଇଏ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ସେଇ ଭାବେ ହିଁ ଥାନ୍ତେ, ଆଉ ବଢ଼ନ୍ତେ, ବା ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହେନ୍ତାନି। ତ ଆମକୁ ଗତିଶୀଳ ମହତ୍ ତତ୍ତ୍ୱ କରୁ। ତେଣୁ ସନକ ସନାତନ ସନନ୍ଦନ ସନତ କୁମାର ମହତ୍ ତତ୍ତ୍ୱରେ ତାଲା ଦେଇଦେଲେ। ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ଦେଇଦେଲେ ମୋତେ 16 ବର୍ଷରୁ ଆଉ ପାରେଇବୁନି। ବୟସ କେତେ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଦେ 16 ବର୍ଷ, ସ୍ୱଭାବ 16 ବର୍ଷ। ରାଧାରାଣୀ ଚିର କିଶୋରୀ ଥିଲେ, 14 ବର୍ଷ 6 ମାସ। ମହତ୍ ତତ୍ତ୍ୱରେ ତାଲା ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ସନକ ସନାତନ ସନନ୍ଦନ ସନତ କୁମାର ଶିବ ପ୍ରଥମେ ମହତ୍ ତତ୍ତ୍ୱରେ ତାଲା ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା 5 ବର୍ଷରୁ 5.5 ବର୍ଷ ହବାନି, ବୟସ 50,000 ପାର ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷରୁ 5.5 ବର୍ଷ ଆଉ ହେଲାନି ଶରୀର। ବ୍ରହ୍ମା କ୍ରୋଧିତ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆରେ ମୋହରି ପୁଅ ମୋ କଥା ଉପରେ ବିଚାର କରିଦେଲେ, ମୋ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦେଇ ଭ୍ରୁରୁ ନୀଳ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲା। କାନ୍ତେ କାନ୍ତେ କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି
ରୋଦନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ରୁଦ୍ର। ରୋଦୟତି ଇତି ରୁଦ୍ର, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ବାଳକ। ଆଉ କହିଲେ ପିତାଶ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ବ୍ରହ୍ମା ତ ସୃଷ୍ଟି କଥା ମୁହଁରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ବିଚାର କଲେନି, ତୁରନ୍ତ କହିଦେଲେ ସୃଷ୍ଟି କର। ଇଏ ତ କ୍ରୋଧରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି। ବସିଗଲେ। ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ତମ ପିଲାକୁ ତମେ ମଣିଷ କେମିତି କରିବ? ତମେ ସ୍ୱୟଂ ଯଦି ମୂର୍ଖ ଥିବ ତମ ପିଲାକୁ ତମେ ମଣିଷ କରିବ କେମିତି? ତେଣୁ ତମକୁ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ତମ ବିଚାରଧାରା ବି ଶିକ୍ଷିତ ହବ। ତମେ ଯଥାଯଥ ଜାଗାରେ ତମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ତାକୁ ଭଲ ମଣିଷଟେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ରୁଦ୍ର ତ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ, ବ୍ରହ୍ମା କହିଦେଲେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ, ଭୂତ ପ୍ରେତ ଡାକିନି ପିଶାଚ ଇଏ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ତପସ୍ୟାରେ ବସିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦାଢି ଆସିକି ଧରିନେଲେ, କହିଲେ ଆମେ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ଖାଇବା। ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ରେ ତମେ କିଏ? କହିଲେ ଆମେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଡାକିନି ଯୋଗିନୀ ପିଶାଚ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କହିଲେ ତମ ପିତା କିଏ? କହିଲେ ଆମ ପିତା ରୁଦ୍ର। କହିଲେ ଯାଅ ତାଙ୍କୁ ଡାକ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପିତା। ରୁଦ୍ର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ପିତାଶ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ। କହିଲେ ଆରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେଲେ ତପସ୍ୟା କରିବା ଦରକାର, ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ହବା ଦରକାର। ଯାଅ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କର। ରୁଦ୍ର ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ କଲେ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ରୁଦ୍ର ସେଠୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲି, ପିତାଶ୍ରୀ ମତେ ବାରଣ କରିଦେଲେ ଆଉ ସୃଷ୍ଟି କର ନାହିଁ, ମୁଁ କଣ କରିବି? କହିଲେ ପିତାଶ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବାରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କହିଲେ ତାହେଲେ ମୋର କାମ କଣ? କହିଲେ ତମେ ତମ ଗୁଣର ଅବତାର, ତମେ ବିନାଶ କରିବ। ତମର ଯେ ଅନୁଚର ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତମେ ବିନାଶ କର। ବ୍ରହ୍ମା ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ତମେ ତାକୁ ବିନାଶ କରିବ। बोलिए राधा लाल भगवान की ଜୟରେ ଆଜ୍ଞା କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ମନେ ହଉଛି ଯେମିତି ଏକାଦଶୀ କରିକି ସବୁ ବଇଛନ୍ତି। बोलिए राधा रासबिहारी भगवान की। जोर से ध्वनि देना चाहिए। ତ ରୁଦ୍ର ପଚାରିଲେ କଣ ମୁଁ ଏକା କରିବି ବିନାଶ? ଭଗବାନ କହିଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ 10 ଜଣ ଅନୁଚରଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନଖରୁ ଏ 10 ଆଙ୍ଗୁଳିରୁ 10 ଜଣ ରୁଦ୍ର ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଟୋଟାଲ ମିଶିଗଲେ 11 ରୁଦ୍ର ହେଇଗଲେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ 11 ରୁଦ୍ରାଣୀ ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ ତମେ ରୁଦ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି 11 ରୁଦ୍ରାଣୀ ନେଇକି ତମେ ଇଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସଂହାର କର। ଆଜିଠାରୁ ତମେ ସଂହାର କର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ଯାହା ନଖରୁ ରୁଦ୍ର ପ୍ରକଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କହିଲେ ମୋ ନଖରୁ ରୁଦ୍ର ପ୍ରକଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ମୋର ଅସ୍ତ୍ରର କଣ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି? ଆଉ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ବଦ୍ଧ କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତ ଦେବତା ଏତେ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ କ୍ରୋଧାଗ୍ନି ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ଶରୀରରୁ ପ୍ରକାଶ ହଉଛି। ଆଉ ସେଇ ଜ୍ୟୋତିରେ ମନେ ହଉଛି ଏ ତ୍ରିଭୁବନ ଯେମିତି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତ ଦେବତା ଆସିକି ସ୍ତୁତି କରିବାର ଲାଗିଲେ, ଋଷି ମୁନି ଋଷି ଆଦି ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିକି କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କଲେ। କହିଲେ କଣ ନା, ଯଦି ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀକି ଆଣା ହୁଅନ୍ତା, ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦେଖି ନେବ, ସ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଦେଖି ନେଲେ ଅନେକ ସମୟରୁ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇପାରେ। ସାକ୍ଷାତ୍ ଶ୍ରୀ ପ୍ରେଷିତା ଦେବୀ ଦୁଷ୍ଟା ତନ୍ମହଦଦ୍ଭୁତମ୍ ଅଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ସୁତ ପର୍ବତ୍ୱାଦ୍ ସାନୋପେୟାୟ ସଂକିତା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀକି ନେଇ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବି ବାସ ଭୟରେ ପଳେଇଗଲେ। କହିଲେ ନା ନା, ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇ ସମୟରେ ନାରଦ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ।
कहले कौन है? समस्त देवता माने नारद को कहले कहले आज्ञा कौन करवा, आपण तो बड़ भक्त, आपण कहतु। नारद कहते रे जहाँ प्रभु एत क्रोधित होती ताकू ही पठाओ ना। समस्त देव सकार्य कुशला सुरा, निज कार्य देवता माने बड़ कुशल। तेणु प्रहलाद गुड़ा कहले शुण। प्रहलाद जाकि पहुँचले, कहले तुमको प्रभु को देख के भय लगुच? कहले ना। कहले तुम प्रभु को पाखु जापर ना? हाँ ना, फूलमालाटा नहीं कि प्रभु को गलार दे दियो। आ देखो 5 वर्ष बयस बालक प्रहलाद नहीं कि जाऊँ स्तुति कर भगवान को। कौन कहते? न सत्यम विधातुम निज वृत्त्यवासितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यतात्यद् भूतरूपमुद्दुहन् स्तम्भे समायां न मृगं न मानुषम्। हे गोविंद, ये छार असुर बालकर कथा को सत्य करने आपण सत्य सत्य खंबरू प्रकट हो गए। मोर गुण नाही, मोर भक्ति नाही, मोर ज्ञान नाही, मुझे असुर कूल जन्म होती। आउ यही भक्तर कथा को सत्य सत्य आपण महान कि ब्रह्मादयो सुरगणा मुनयो तो सिद्धा सत्यैकता नमतया वचसं प्रवाहै नाराधितुं पुरुगणैरधुनापि विप्रू तुम सोष्टुमर्हति समे हरिरुद्रजात। ब्रह्मादि बड़ बड़ ऋषि स्तुति करके जहाँ संतुष्ट कर पारे दीनहीन बालक, ना भक्ति अच्छी, ना ज्ञान अच्छी, ना वैराग्य अच्छी, ना मोर भजन अच्छी, ना कौन सी गुणम गुणी। ये छार असुर बालक आपण को कौन संतुष्ट करिवो प्रभु? एतिकी कहते प्रभु कोले नहीं से जो धरी हिरण्यकशिपु को ना ता नाड़ी फाड़ी नहीं विकार करतुले, गर्जन करतुले, बेक फेक मुड़िकी ताको पकई देकी प्रहलाद को आनिक शुंगी जाउचंती। आ जमती गोटे गाभीर संतान हेले से चाटी चाटी ताको आनंद प्रदान कराए, स्नेह करे। और गोविंद चाटी चाटी ताको आनंद दौरान। आ प्रहलाद महाराज कहते प्रभु आपण को गुण बहुत महान के विप्राण निषाद गुण जुता दरविंद नामं पादारविंद विमुखांच स्वपचन वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मने वचनं नितार्थं प्राणं पुनाति सफलं न तु भूरिमान। हे गोविंद, आपण ब्राह्मण ठारू द्वादश गुण संपन्न ब्राह्मण ठारू भी से गोटे निम्न जातिर लोक को बेसी भल पाती केतेबेले ना सी जो आपण को नाम को नहीं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। से सब किसी त्याग पूर्वक जो आपण को नाम को एक कथा कपिल भगवान भी कहते होवत सोपचतो वरियान जज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जग जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जहाँ जीवार अग्रभागरे गोविंद नाम बार 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 उच्चारित होछि। तेणु ना कहते कली संतरण उपनिषद रे हरेर नाम केवलम कलौ नास्तिव 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 गतिरन्यथा। तेणु नाम करिवे ए कली जुगरे नाम छड़ा आउ कौन सी वस्तु नहीं।
ଆଉ ଏ ନାମ ଚାରିଟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାତ୍ର ଇଏ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ନାମ ଦାନ କରନ୍ତି। ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନ ହେଇଛି କଣ କଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିହୀନା ମନ୍ତ୍ରା ବିଫଲମତା। ବିନା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭୁକ୍ତ ନହେଲେ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବିଫଳ ହେଇଯିବ। ଆରେ ଉଷୁନା ଧାନ ଆଉ বীজ ধান যেটা বিলরে বুଣା যায় ଦେଖିବାକୁ ଏକା ଭଳି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗଜା ହବ ସିଏ ଗଜା ହବନି। ଫରକ ହଉଛି ଏତିକି। କିଏ ମହାମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣିଛି କାଲିକା ପିଲାକୁ ପଚାରିଦେଲେ କହିଦେବ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। କିଏ ନ ଜାଣିଛି? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲେ କଣ ହବ? କହ ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନାମ କରୁଛି। ହଁ, ଫଳ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଫଳ ନାହିଁ? ନା ଆପଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଯାଇକି ନାମ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଯଥାଯଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ନାମକୁ ପୁରସ୍ଚରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଣିବେ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର କାଉଣ୍ଟିଂ ହବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିହୀନା ମନ୍ତ୍ରା ବିଫଲମତା। ବିନା ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ମନ୍ତ୍ର ବିଫଳ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମ ରୁଦ୍ର ସନକା ବୈଷ୍ଣବା କ୍ଷିତି ପାବନା। ଗୋଟେ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ରାମାନନ୍ଦୀ ଚିତା ହେଇଥିବ ଏମିତି, ଦି ସାଇଡ ଧଳା, ମଝିରେ ଥିବ ଲାଲ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୂଡାରେ ରାମାନନ୍ଦୀ ଚିତା ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମମାଧ୍ୟ ଗୌଡୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆମ ମାନଙ୍କ ପରମ୍ପରା। ଆମ ଗୁରୁବର୍ଗ କୃଷ୍ଣ, ନାରଦ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଇଏ ସବୁ ଆମ ଗୁରୁବର୍ଗ। ଏ ଭାଗବତରେ ଯେତିକି ନାମ ଅଛି ସେ ଆମ ଗୁରୁବର୍ଗ ଭିତରେ। କୃଷ୍ଣ ହଇତେ ଚତୁର୍ମୁଖ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମା। କୃଷ୍ଣ ହଇତେ ଚତୁର୍ମୁଖ, হয় କୃଷ୍ଣ ସେବନ୍ମୁଖ, ବ୍ରହ୍ମା ହଇତେ ନାରଦେର ମତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ନାରଦ ପାଇଗଲେ, ନାରଦ ହଇତେ ବ୍ୟାସ, ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟାସ ପାଇଲେ। এই ভাগবত পরম্পরা। যে কথা আপন শুনুଛନ୍ତି ଏ ପରମ୍ପରାଗତ ବିଦ୍ୟା। ସେ ରାଧେ। ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟକୁ ଦେବେ, ଫେର ଯିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟକୁ ଦେବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ସହିତ ମହାମନ୍ତ୍ର ଯେ ଅଛି ଇଏ ବି ପରମ୍ପରା। ତେଣୁ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ହରିନାମ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହବ। ସମ୍ବନ୍ଧ ହବା ପରେ ଏକାନ୍ତରେ କିଛି ମାଳା କରିବେ, ଆଉ ବାକି ସମୟ ପାଇଲେ କରିବେ। ତେଣୁ ହରେର ନାମ ହରେର ନାମ ହରେର ନାମୈବ କେବଲମ୍ କଲୌ ନାସ୍ତୈବ 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 ଗତିରନ୍ୟଥା। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, সেই ଦ୍ୱାଦଶ ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯାଏ ସେଇ ଚଣ୍ଡାଳ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଜୀବ, ଚଣ୍ଡାଳ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନାମକୁ ସିଏ ଆଶ୍ରୟ କରିନେ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ତୁ ଏତେ ମୋର ସ୍ତୁତି କରୁଛୁ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, କ୍ୱାହଂ ରଜୋ ପ୍ରଭବ ଈଶ ତମୋଦିକେ ଜାତ ସୁର ତୋର କଲେ କମ୍ପା। ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଏ ଅସୁର ବାଳକ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅହେତୁକି ଅନୁକମ୍ପା, ଅହେତୁକି ଅନୁକମ୍ପା? କହିଲେ କଣ ଅନୁକମ୍ପା କଲି? କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମତେ ଯେ ଆଜି କୋଳରେ ବସେଇକି ଗୋଟେ ହାତ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମସ୍ତକରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ରହିଛି ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ, ଆଉ ତାକୁ ଶୁଙ୍ଘି ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାଟି ଚାଟି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯେ ଆନନ୍ଦ ମତେ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି, କ୍ୱାହଂ ରଜୋ ପ୍ରଭବ ଈଶ ତମୋଦିକେସ୍ମିନ୍। କୋଉଠି ଆପଣ
ब्रह्मांड अधिपति ये जगत स्रष्टा कौटी असुर बालक क्वाहम रजो प्रभवई सतमोदिकेस्मिन् जात सुरतुर कले कोतवान कंपा न ब्रह्मण न तु भवस्य न वै रमायाम न ब्रह्मण कहले जे आनंद मते आज दौचंती कई दिन ब्रह्मा को देइचंती गोविंद कहले ना न ब्रह्मण न तु भवस्य भवस्य माने शिव कई दिन शिवम को देइचंती कहले ना न वै रमायाम रमा माने लक्ष्मी देवी कई दिन की यही आनंद लक्ष्मी की देइचंती कहले ना कहले ता अपेक्षा तो मु बेसी पाई गली ना जन्मेर पित शिरसि पद्मा कर प्रसाद बोल आनंद चंद्र भगवान की जय। ताले आपण बहुत किछि मते देले कहले माग माग बर माग कहले जहा देगी अच्छा प्रहलाद गोटे कथा मु तते पचार कहले कौन प्रभु कहले मोर ये उग्र रूप देखी देवता माने भय रे पळे गले ऋषि माने भय रे पळे गले तते भय लागुनी तू केतेबेले मो दाढ़ी रे हाथ मार दउछु केतेबेले मो दांत भितरे आंगुली पुरै दउछु केतेबेले मो नाक भितरे एमिति छोट बालक को आपण कोळै नेबे से आपण को आखी रे नाक रे पाटी रे आंगुली पुरैबार लागिवो आ प्रहलाद महाराज से भଳି करछंती कहले तते भय लागुनी कहले ना प्रभु कहले केने भय नाही कहले हां गोटे जगह भय अछि कहले कोन न जिह्वे कतच्युत विकर्षति मा विद्रिद्रा शिशुनन्नतस्त गुदरम श्रवणम कुतश्चित् मोरे जे 10 इंद्रिय ना ए इंद्रिय मान को प्रति बड़ भय अछि केतेबेले कोन प्रकार कारण रे कोन गातर गर्तर पकई देबे मते तार किछि ठीक नाही बड़ बड़ ऋषि मानकर पतन नहीं होइछि संसार चक्र प्रदनात् ग्रसितं प्रणीतो ये संसार रूपी चक्र को मते भय लागे तो माग पुत्र बर माग बोले प्रभु जहाँ देइचंती खाई बोई तो शेष करि पानु फेर बर कोन मागिबे कहले ना पुत्र मन ना होछि बरदा माग बर तू बर न मांगिले लोक मोर निंदा करिवे तो पाइए मो रूप जी दर्शन करे देव दर्शन वृथा हुए नहीं माग बर कहले न मागिले प्रभु बहुत कष्ट बना कहले हाँ पुत्र प्रहलाद महाराज कहते कि प्रभु ताले मागिबी कहले माग आज कहार चलो सीट कहीं जानते ब्रह्मा भी अच्छा इंद्र भी अच्छा इंद्र कहते ने प्रहलाद मागिले अरे किए टिके तपस्या कला मोहरी आसन टोलमोल आज कहार गदी को मंत्री पद को किए पाई तार किसी ठिकाना नहीं ब्रह्मा भी ठिया कहले आज कहार गदी जीव समस्त थर 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 कर कंपु भगवान को इच्छा गोटे पिंपड़ी की भी ब्रह्मा बनई देवे ब्रह्मा को भी पिंपड़ी बनई देवे बेले अकबर को दरबार रे आसिक पहुंची गले जड़े फकीर बीरबल बसता फकीर बड़ प्रेम से कहले हजूर 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 3 बार राजा बोलते तो जुहार है कहले हाँ जी कहाँ से आए हो बोले महाराज खुदा जहाँ ले जाता है वहीं जाता हूँ बोले खुदा का काम क्या है बोले ये केमिति कथा आपण भगवान को कथा पचारुचंती तो ऊपरे बसिकी जदि कई भगवान को कथा श्रवण करे व्यास मंचर ऊपरे बसिकी जदि कई भगवान को कथा श्रवण करे तार दोष हुए कहले कौन ना पिशाच जो प्राप्त हुए बोल आनंद चंद्र भगवान की बोले केमिति बोले हनुमान बेले पिशाच जो पाई भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो गीता उपदेश करथुले अर्जुन तो तले बसिकी श्रवण करथुले जोड़ हस्तरे
गीता उपदेश को श्रवण करथले आ गीता श्रवण हो जावा परे अर्जुन गोविंद को जेतुले प्रणाम कले हनुमान भी पथका ऊपर चिला मारदेले प्रणाम कले कहले आज्ञा मु भी आपनकर शिष्य मु भी गीता शुणी कहले तू कौन तू शुणुलु कहले मु पथकार थी कहले तू ऊपर रही के शुणुलु से तो दोष हो गला बाबा कहले कौन दोष ना तो पिशाच जोनि प्राप्त हो हरि बोल उपाय ना गीतार तते गोटे भाष्य लिखा हम से भाष्यर नाम हो पैशाचिक भाष्य से भाष्य लिखि सारिबा परे तू फिर पिशाच जोनि उद्धार हो तेणु आज अकबर को कहते फकीर कहले आज्ञा ये आपण ज्ञानर गंगा कथा कहते ज्ञानर गंगा निम्न गति हुए तेणु आपण स्वयं उपरे बसती मु तले ठिया आपण मत ज्ञानर कथा पचार केमी संभव बीरबल को चाहिए कहले आज्ञा गद्दी मागुची बीरबल कहते महाराज फकीर कहूँ 10 मिनिट बस कथा तो सरीगले फिर से बाटरे चलो असुविधा कौन महाराज अकबर तोड़कू ले फकीर के नहीं राज सिंहासन बसईदे कहले एथर कह कहले आज्ञा आपण को मस्तक जे ताज अच्छी हाथ रे जे दंड अच्छी ना ये अहंकार प्रतीक आगे अहंकार तड़कू उल्लांतु बीरबल को चाहिए कहले ताज भी मागुची दंड भी मागुची कहले दे दिंतु 10 मिनिट कौन अच्छे अकबर तुरंत ताज मस्तक काढ़े फकीर पाखे देदेले दंड भी देदेले तोड़े बसीगले आसन कथे कि कहतु ए खुदा का काम क्या है भगवान कौन करती कहले महाराज सब तो ठीक है आ गोटे जिनस बाकी रही जाइए कहले कौन ना गुरु पाखक गले ज्ञान कथा श्रवण करने को हेले व्यास जी को सर्वप्रथम चरण धौत करते हुए आरती वंदापना करके व्यास मंचे बस की आरती वंदापना करते हुए तार पर प्रणाम करते हुए तापर ज्ञान गंगा कहब आप एत कम जदि न कर आसला बेले जमी हजूर हजूर बोली 3 थर प्रणाम करी सेमती कम से कम 3 थर प्रणाम तो कर दिंतु तो अकबर जो प्रणाम करदे कहले एबे तो कहतु भगवान काम कौन कहले आ बाकी कौन रहा निजे ही बुझी से कहले ठीक है खोलिकी कहतु कहले खोलिबार कौन अच्छी सबू तो परिष्कार निजे स्वयं बुझे नियो कहले महाराज टिके कहतु ना कहले अरे मूर्ख 10 मिनिट पूर्व तू थिलु रजा तो पाखरे थिला ताज तो पाखरे थिला राजगद्दी तो पाखरे थिला राजदंड मु तते जुहार होउतली आ 10 मिनिट परे मु हेछि राजा मो पाखरे अछि ताज आज्ञा करिवार दंड मो हाथ रे अछि एटाई तो भगवान कर काम आज समस्त प्रकंपित होती कहार गद्दी चल अरे माग प्रहलाद माग अब प्रहलाद के यदि राशि समय कामन बरास्त्वं वरदं सभो कामना रिद्धु संरोहं भवतस्तु वृणीवरम् ए गोविंद यही वर मत प्रदान करंतु मु आपन को किछि मागिबी एरकम मो मन भितरे भावना न आसु जदि राशि समय कामान बरास्त्वां
ବରଦାନ ସେବ କାମନା ହୃଦୟ ସଂଗ୍ରହ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବି ଏଇଭଳି ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ନ ହଉ, ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏମିତି ଭାବନା ନ ଆସୁ, ଏଇ କମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଧ୍ରୁବଜୀ ମହାରାଜ ବି ଭଜନ କରିଥିଲେ, 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ପାଇଲେ ଧ୍ରୁବ ଲୋକ, ଆଉ ଆଙ୍କ ନାମଟା ଗିନିଜ ବୁକରେ ଉଠିଗଲା। 12 ମହାଜନ ଭିତରେ ସିଏ ଜଣେ ମହାଜନ ହେଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଭାଗବତ କଥାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏଇ 12 ଜଣ ମହାଜନ କରନ୍ତି। କଣ କଣ କିଏ କିଏ ସିଏ? ସମୟ ଅଭାବରୁ ଅଜାମିଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିନାହିଁ, ଖାଲି ଟାଚ୍ କରିକି ପଳେଇଗଲି। ଅଜାମିଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯମଦୂତ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ଯେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଗଲେ, ଅପମାନିତ ହେଇକି ଯମଦୂତ ପଳେଇ ଚାଲିଗଲେ। ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯମ ମହାରାଜ, କେ କତି ଶାନ୍ତି ହସ୍ତାରୁ ଜୀବଲୋକସ୍ୟ ବୈ ପ୍ରଭୁ। ଆରେ ଆମେ ତ ଜାଣିଥିଲୁ ଆପଣ ଦଣ୍ଡଧାରୀ, ଆପଣ ସବୁ କିଛି, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ବର୍ଷା କରିକି ଯାଇଥିଲି ସେ ପାପୀ ଅଜାମିଳଟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମଲା ବେଳେ ପୁଅ ନାମକୁ ଧରିନେଲା ନାରାୟଣ, ଆସିଗଲେ 4 ଜଣ। କହିଲେ କେମିତି? ନା ସର୍ବେ ପଦ୍ମ ପଲାଶାଖ୍ୟା ପୀତ କୌଶେୟ ବାସସ କିରୀଟି ନ କୁଣ୍ଡଲିନ ଲସତ୍ ପୁଷ୍କର ମାଲିନ। ପୁଷ୍କର ମାଳ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, କିରୀଟି କୁଣ୍ଡଳ ଥିଲା, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା। କହିଲେ ବସ 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 ଧୀରେ 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 ଧୀରେ, ଆଉ ଜୋର କହିଲେ। କହିଲେ କାହିଁକି? କହିଲେ ଏଠି ପରା ସବୁ ପାପୀ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ନରକର ରଜା ପରା ମୁଁ। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନେବେ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବେ, ଆମେ ରାଜ କେମିତି କରିବା? ଧୀରେ। ଆଉ ତମମାନେ ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ପଚାର ନା, ଆପଣ ତ ଦଣ୍ଡଧାରୀ, ଆପଣ ତ ଭଗବାନ, ଆପଣ ତ ସବୁକିଛୁ, ଆପଣ କାହାର ଭଜନ କରନ୍ତି? ଆରେ ମୁଁ ଯାହାର ଭଜନ କରେ ସେ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ତମେ ଆଜି ତାଙ୍କରି ଦୂତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଦର୍ଶନ ମିଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଷଦ ମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଟିକେ ଲେଟରେ ମିଳେ। ହଁ, ତମ ସୌଭାଗ୍ୟ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛ। କହିଲେ ସେ ଭଗବାନ ଥାନ୍ତି କୋଉଠି? ନା ଓତ ପୋତ ପଟ୍ୟ ବଦ୍ଧତ୍ର ବିଶ୍ୱମ୍। ଯଦି ସୂତାରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ାକୁ ନେଇକି ପଚାରିବା ଭିତରେ ସୂତା କୋଉଠି ଅଛି? ଆରେ ସୂତା ଦେଇକି ହିଁ ତିଆରି। ये जगत भगवान को देकी तैयारी, सबु जगह से अछंती। आम मन भितर भी अछंती, आम प्रकृति भितर भी अछंती, ब्लड ग्रुप भितर भी अछंती, सबु जगह अछंती। कोन जगह ना प्रति ब्लड ग्रुप रो भी जीवन सत्ता अछि, नहीं नहीं नहले ब्लड बैंक रो किंतु संचय करके रखुछ अच्छी जीवन सत्ता। भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की। कहा भितर प्रभु नांती सेउटु पचारचंती। कहले से प्रभु को विषय रे आमे माने 12 जण मात्र जानिछु। आमरी मानको देखि भागवत कथा जगत रे प्रचार होय, हमको महाजन कुआ जाय। ए जे कहते ना तर्क, युधिष्ठिर महाराज कहले तर्क प्रतिष्ठा सुतयो विभिन्न नासा विशीर्ष जमतंग भिन्न धर्मस्य तत्त्वनीत गुआयाम महाजन जेन वतस्य पंथा। तर्क बहु प्रकार अछि, प्रतिष्ठा पाई मनीष बहु तर्क करे आ निजर कथा को से स्थापन कर दियो। तर्क प्रतिष्ठा सुतयो विभिन्न बहु प्रकार सूत्र अछि, कर्म योग अच्छी, ज्ञान योग अच्छी, भक्ति योग अच्छी, अष्टांग योग अच्छी, सूत्र बहु अच्छी। तर्क प्रतिष्ठा सुतो विभिन्न नासा विशिष्ट जमतंग भिन्न नाना उलिंगर नाना मत अच्छी, किंतु चलिबो केमती? भ्रमित हो जीव तुम। धर्मस्य तत्व निहित गुहायाम। आ प्रकृत धर्मर कथा गुंफा भितर लुचेक रखाई, सहजरे समस्त को दि जाए। अमूल्य रत्न जदि तुमको सहजरे दे दिया जीव ना, तुम्हें भाव जे एत सहजरे मिलगला, बोध हुए डुप्लिकेट भावना ही एरकम चली आसे। धर्म से तत्व निहित गुहाया ताले चलियो न महाजन जे नगतस्य बंता। जे महाजन से महाजन किए किए आज जम महाराज कहते सप्तम स्कंद भागवत कौन कहते ना से महाजन होती 12 जन।
ସେ 12 ଜଣ କିଏ ନା ସ୍ୱୟଂଭୂ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ କୁମାର କପିଲ ମନୁ प्रहलाद जनक भीष्म बलिर्भयासिकी वयम। स्वयंभू, स्वयंभू माने ब्रह्मा। नारद, स्वयंभू नारद, द्वितीय महाजन हेले नारद। 3 नंबर होचंती शंभु, शंकर भगवान। स्वयंभू नारद शंभु कुमार सनक सनातन सनतन संत कुमार ब्रह्मा को मानस पुत्र। ये 4 जन होचंती जने महान। ये सब बेले 4 मूर्ति बसिकी भागवत कथा कहते। जने कहिबे 3 जन श्रोता दरकार नहीं एक्स्ट्रा। फिर जने आरंभ कर देबे आ 3 जन श्रोता। भाव भाव प्रति मुहूर्त सब बेले ऊर्ध्वता सब बेले भागवत कथा। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु आउ के कपिल भगवान स्वयंभू मनु प्रहलाद महाराज जनक महाराज पितामह भीष्म जी सरसज्जार थिले से भी जने महाजन। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म आउ किए बलि महाराज जहाँ भगवान बामन रूप में तोड़ को दे देले त्रिविक्रम साजी की पाताल को दे देले बड़े की सुतल लोक रे वास करे। बयासिकी व्यास अपत्य पुमान बयासिकी माने सुखदेव स्वामी। वयम अर्थात जमम अर्थात वयम माने मु स्वयं। किए कहते जम महाराज कहते 12 जन को देखिए भागवत कथा जगत रे प्रचार प्रसार हुए। यही मान को अधीन रे जे परंपरागत रे आस्थिले सेही माने भागवत प्रचार प्रसार करि करि समस्ते करि पारंती नाही। स्वयंभू नारद शंभु जम महाराज कहते 12 जन को ना सकाळु प्रत्येक सकाळु जे स्मरण करे तार कई दिन कौन सी प्रकार दुर्घटना हुए ना। ये महाजन को सदा सर्वदा स्मरण जे करे तार निश्चित विष्णु भक्ति हुए। हरि बोल। भगवान के प्रति अहित की भक्ति हुए। तेणु 12 महाजन नाम नहीं गला। प्रहलाद चरित्र बड़ सुंदर कथा कहले। अंतिम रे प्रहलाद कहले कहले आज्ञा गोटे कथा कहले कौन ना मो बापा आपन को बहुत गाड़ी दी आ गोटे करुणा मो प्रति करंतु ना कौन ना वरन वर ये दत्ते वरदेशान्वयेश्वरम जदनिंदत पिता में त्वा मो विद्यास्त जो ऐश्वर्यम। मो पिता को क्षमा कर देबे कहले अरे त्रिशक्ति पिता पुत्र भगवान कहते कौन कहते न त्रिशक्ति पिता पुत्र पितृभिषाते नग यत् साधुषु गृह जात्यो भगवान कुल पावन। अरे प्रहलाद तोर गोटे कुल कौन तोर 21 पुरुष उद्धार हो गले। केते पुरुष जे फूल तो भली रत्न गोटे जन्म होती। भगवान कहते 21 पुरुष किए किए जानी माँ कूल 7 पुरुष माँ ता साथरे जी संपर्कित ता बाप वंश ता बाप इत्यादि रकम 7 पुरुष मातृकूलर कहीं से वंशरू ये कन्याटा पितृकूल 7 पुरुष से वंश ये जन्म ग्रहण कर तेणु ता 7 पुरुष जी सब आसवे सब उद्धार सप्त पुरुष भितर जी आसवे कका इत्यादि।
তাহলে কেতে হলা 14 পুরুষ ଆଉ ସେଇ ଭକ୍ତ ସହିତ ଯିଏ କନ୍ୟାଦାନ କରିକି ସମ୍ବନ୍ଧ ତା ସହିତ କରିଛି हरि बोल ତା କୁଳର 7 ପୁରୁଷ 7 भगवान कहते केतृ शक्ति भी पिता पुत्र पितृ भी सहते नघ जत साधस्य गृह जातो भवानी कुल पावन। तेणु जड़े भक्त संतान जन्म ग्रहण करवा बड़ सौभाग्यर कथा। से माँ रत्न गर्भ हो जाए गोटे रत्न को सी जन्म दे। बोलानंद कंद भगवान की जय। प्रहलाद चरित्र बड़ सुंदर सुंदर कथा। सुखदेव स्वामी कहते बोले परीक्षित भगवान को तुम्हें सब बेले चिंतन कर अहर कंटिन्यू। उदाहरण दौरान बोले आज्ञा मनीष विपद रे पड़ले भगवान को भजन करे। गोटे हाथी थिला त्रिकोट पर्वत रे गोटे हाथी वास करथुला। नाम होची गजराज। हजारे पत्नी को नहीं से विहार करे जंगल भितर बुले जे जाए गछ पत्र एकदम से जंगल को धूलिसात कर दे जाए। किछि किछि समय बाघ सिंह भी भय रे पड़े जाती हाथी बोल को देखी मदन मत